Hello students, today we are going to start exercise 5.2. ओके, चलिए पहली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, पहली प्रॉब्लम है हमारे पास e की पावर x अपॉन साइन x, e की पावर x अपॉन साइन x। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट करते हैं इसको y के इक्वल, लेट y इक्वल e की पावर x अपॉन साइन x। अब आप एक बात देख पा रहे होंगे कि एक फंक्शन ऊपर है जो कि एक्सपोनेंशियल है, एक फंक्शन नीचे है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक है। फंक्शन एक ऊपर एक नीचे यानी डिवाइड की फॉर्म में है। इसका मतलब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते समय हमको यूज करना होगा कोसेंट रूल। कोसेंट रूल मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ क्या है। चलिए, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हमने बोथ साइड डी बाई डी एक्स कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखते हैं, यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा कोसेंट रूल। अकॉर्डिंग टू कोसेंट रूल, देखो e की पावर x है न्यूमरेटर और साइन x है डिनोमिनेटर। कोसेंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देना है आपने। डिनोमिनेटर था साइन x तो हमने कर दिया साइन स्क्वायर x। अकॉर्डिंग टू कोसेंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर, okay students, minus numerator as it is and differentiation of denominator। आप समझ पा रहे होंगे। sin x, स्टूडेंट्स e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x से होता है, ये मल्टीप्लाई में है e की पावर x माइनस e की पावर x। sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। इसको हम स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं, e की पावर x को आगे करके e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। देयरफॉर dy बाय dx। अब स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से e की पावर x कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, साइन x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर x। और स्टूडेंट, यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। e की पावर x को हमने कॉमन ले लिया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास e की पावर साइन इनवर्स x। चलिए देखते हैं, हम लेट कर लेते हैं y इक्वल e की पावर साइन इनवर्स x। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, बोथ साइड डी बाई डी एक्स कर दिया हमने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आगे देखते हैं, देखिए डी बाई डी एक्स e की पावर साइन इनवर्स x, यानी एक तरीके से e की पावर में जो कुछ भी हो, यानी e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x से होता है, तो e की पावर साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर साइन इनवर्स x ही होगा। समझते हैं आप स्टूडेंट्स इस बात को। और चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स x का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा हमें। चेन रूल हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको पहले ही। देयरफॉर dy बाय dx। अब स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि e की पावर साइन इनवर्स x उसके साथ है प्रोडक्ट में, तो आपका आंसर होगा e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में रीजन दे सकते हैं। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब। हमने लेट कर लिया y इक्वल e की पावर x क्यूब। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स e पावर x क्यूब।
अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर से वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो सेम होता है, तो e की पावर x क्यूब तो रहा एज इट इज, लेकिन अकॉर्डिंग टू चेन रूल वी हैव टू डिफरेंशिएट x क्यूब ऑल्सो। अब हमें e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ e की पावर x क्यूब, लेकिन चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें x क्यूब का भी डिफरेंशिएशन करना है। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, इजी सॉल्यूशन है इसका। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, एक्स की पावर n के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3x², समझ पा रहे होंगे आप। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x², और ये e की पावर x क्यूब है मल्टीप्लाई में e की पावर x क्यूब। तो स्टूडेंट ये आपका सॉल्यूशन है, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास, साइन ब्रैकेट में है tan इनवर्स e की पावर -x, इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। हमने लेट कर लिया y इक्वल साइन tan इनवर्स e की पावर -x। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट बोथ साइड स्टूडेंट्स डी बाई डी एक्स कर दिया हमने। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले डी बाई डी एक्स है साइन, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी रखा है उसे हमने कंसिडर कर लिया माइंड में एक तरीके से x, तो हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन x का, जो कि होता है cos x, और x का काम करता है tan इनवर्स e की पावर -x। आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, साइन का डिफरेंशिएशन cos। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग हमें tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, tan इनवर्स e की पावर -x पर। क्लियर, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स थोड़ा सा। cos tan इनवर्स e की पावर -x एज इट इज। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो tan इनवर्स ये जो भी है इसे हमने माइंड में x मान लिया, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x²। ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब क्या हुआ 1/1 + x², और x का काम करता है e की पावर -x, तो ये क्या होगा e की पावर -x² यानी -2x। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से समझ लो आप ये बात। cos tan इनवर्स e की पावर x मल्टीप्लाई में है d बाई डी एक्स tan इनवर्स e की पावर -x के, तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से x के जैसे काम किया, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x²। ये मल्टीप्लाई में था तो क्या हुआ अपोन में आ गया 1 + e की पावर -x का होल स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 1 + e की पावर -2x। अकॉर्डिंग टू चेन रूल वी हैव टू डिफरेंशिएट e की पावर -x also। cos tan इनवर्स e की पावर -x अपॉन में 1 + e की पावर -2x मल्टीप्लाई में, देखिए e की पावर -x का डिफरेंशिएशन एज इट इज e की पावर -x, लेकिन माइनस होने के कारण माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक, बी केयरफुल अबाउट इट, -x इसलिए माइनस मल्टीप्लाई में आता है। देयरफॉर dy बाई dx इक्वल, ये -e की पावर -x पहले लिख लेते हैं, cos tan इनवर्स e की पावर -x अपॉन 1 + e की पावर -2x, और स्टूडेंट ये आपका सॉल्यूशन है। तो हमने एक्सरसाइज 5.4 की 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सॉल्यूशंस के साथ। एंश्योर सक्सेस के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पूरा सिलेबस होगा, डिटेल में होगा, सिंपल लैंग्वेज में होगा। ओके, थैंक यू।